वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए मॉडल सेट नंबर 4 लगाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। जो लोग बिहार दरोगा मेंस और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को भी सेट जरूर लगाना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो दोस्तों वह राज्य है त्रिपुरा, जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरु पर्वत चोटी अवस्थित है? तो दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से मेघालय के पठार का अंश कौन सा नहीं है? तो दोस्तों मेघालय के पठार का अंश नहीं है, वह है भुवन पहाड़ियाँ, जबकि जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ तथा खासी पहाड़ियाँ यह तीनों मेघालय के पठार का भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप के रूप में है? तो दोस्तों भारत में ज्वालामुखी द्वीप के रूप में है बैरन द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जनजाति और निवास स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही नहीं है वह है ऑप्शन सी, भील जनजाति, जो कि सिक्किम में नहीं पाई जाती है। भील जनजाति का क्षेत्र है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। बाकी सभी सही दिए गए हैं। मुड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। संथाल जनजाति झारखंड में पाए जाते हैं। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों यमुना की सहायक नदी नहीं है, वह है रामगंगा, जबकि चंबल, केन, बेतवा यह तीनों नदियां यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही है? तो दोस्तों नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में जो सही है वह है ऑप्शन सी, गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी और फिर ताप्ती। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी पर डुडुमा जलप्रपात अवस्थित है? तो दोस्तों डुडुमा जलप्रपात अवस्थित है मचकुंड नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कहां पर सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? तो दोस्तों सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक उपजाऊ मृदा के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों सबसे अधिक उपजाऊ मृदा के रूप में जानी जाती है जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कारण से चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाते हैं? तो दोस्तों वह कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है युगांडा, सोमालिया तथा इंडोनेशिया से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे कम देश हैं? तो दोस्तों सबसे कम देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे अवस्थित है?
तो दोस्तों राइन नदी के किनारे अवस्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घास के मैदान और महाद्वीप के नीम जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही नहीं है वह है ऑप्शन ए लानोज, जो कि उत्तरी अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं। लानोज घास के मैदान जो कि वेनेजुला में पाए जाते हैं। बाकी सभी सही दिए गए हैं। पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं तथा स्टेपिज यूरोप में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? तो दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं जिबूती, सोमालिया तथा इथोपिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से तंजानिया एवं युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली झील कौन सी है? तो दोस्तों तंजानिया एवं युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली झील है विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस नगर में हुआंगू नदी बहती है? तो दोस्तों हुआंगू नदी बहती है संघाई नगर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के भारतीय उत्पादों इको मार्क दिया जाता है? तो दोस्तों इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो दोस्तों गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था अर्निस्ट नेस ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किससे रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है? तो दोस्तों रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है नमभूमि से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कहां पर ओजोन परत अवस्थित है? तो दोस्तों ओजोन परत अवस्थित है स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि समताप मंडल में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत में वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों भारत में वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के नीम जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही नहीं है वह है ऑप्शन सी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बिहार, जो कि गलत दिया गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो दोस्तों वह खेती है मक्के की। मक्के की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इरीथियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता था? तो दोस्तों इरीथियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था लाल सागर के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पाई स्थल और स्थिति के नीम जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही है वह है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध में स्थित है। बाकी सभी गलत दिए गए हैं। कालीबंगा बिहार जो कि गलत दिया गया है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, रंगपुर गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मगध साम्राज्य पर
शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है? तो दोस्तों मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? तो दोस्तों वह है चार्वाक। चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रब-तक अभिलेख के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों रब-तक अभिलेख के संदर्भ में जो सही है वह है ऑप्शन डी। कर्निक्स एवं कर्टफिशर शासकों के मत के संबंध का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विभाग और संबंधित पद के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही है वह है ऑप्शन डी। धार्मिक विधि विभाग के संबंधित पद था दीवाने रियासल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन दिल्ली सल्तनत में प्रचलित जिम्मी से संबंधित है? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में प्रचलित जिम्मी से संबंधित है वह है मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो दोस्तों भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम्स हॉकिंस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, युद्ध और संबंधित वर्ष के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही नहीं है वह है ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध 1540, जो कि गलत दिया गया है। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ी गई थी। बाकी सभी सही दिए गए हैं। पानीपत का युद्ध अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था और कन्नौज का युद्ध मई 1540 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी? तो दोस्तों सूरत की संधि की थी रघुनाथ राव ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो दोस्तों जो जोड़ी सही नहीं है वह है ऑप्शन डी, सालाबाई की संधि 1782 में की गई थी, न कि 1785 में। बाकी सभी सही दिए गए हैं। मद्रास की संधि 1769 में की गई थी, मंगलोर की संधि 1784 में की गई थी और इलाहाबाद की संधि 1765 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1764 में निम्न में से कौन सा गठजोड़ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था वह था शाह आलम द्वितीय, सुजादुद्दौला तथा मीर कासिम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा उद्देश्य राज्य अपहरण नीति से संबंधित था? तो दोस्तों वह उद्देश्य था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कब बॉम्बे, मद्रास एवं कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों बॉम्बे, मद्रास एवं कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1861 में।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह के स्थान और नेतृत्व के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही नहीं है वह है ऑप्शन बी। फैजाबाद से मौलवी लियाकत अली नहीं थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। बाकी सभी सही दिए गए हैं। कानपुर से अजीमुल्ला थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नाटक नील दर्पण निम्न में से किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा गया था? तो दोस्तों नील दर्पण लिखा गया था नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन जनजाति विद्रोह के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में जो कथन सही है वह है ऑप्शन सी। संथाल विद्रोह बिहार में स्थानीय जमींदारों एवं महाजनों द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में किसने 4 फरवरी 1928 को बारदोली सत्याग्रह आरंभ किया था? तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह आरंभ किया था वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस घटना का विवरण भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या महान उपद्रव के अंतर्गत था? तो दोस्तों वह घटना थी 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ें अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान कर सकती है? तो दोस्तों प्रासव तरंगे को परावर्तन कर चमगादड़ें अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान कर सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो दोस्तों ध्वनि का वेग अधिकतम होगा इस्पात में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया रूपी रोग के उपचार के संदर्भ में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया रूपी रोग के उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा CFL का पूरा रूप है? तो दोस्तों CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने सर्वप्रथम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम अवलोकित किया था? तो दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑस्ट्रेड ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन से प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं? तो दोस्तों प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम आधारित होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से रेडोन क्या है? तो दोस्तों रेडोन है एक अकरीय गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक एवं न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म है?
तो दोस्तों सर्वाधिक में हो जाएगा पोटेशियम और न्यूनतम में हो जाएगा गोल्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु अधिकतम है? तो दोस्तों यूरेनियम 238 रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु अधिकतम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी तत्व होते हैं कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रासायनिक तत्व और चिकित्सीय अनुप्रयोग के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही नहीं है वह है ऑप्शन ए, सोडियम 24 गठिया का उपचार, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर का इलाज में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर की पहचान में किया जाता है और आयोडीन 31 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग कृत्रिम वर्षा के संदर्भ में किया जाता है? तो दोस्तों वह पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा खाने का सोडा का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों वह है चींटी। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो दोस्तों वह हार्मोन है एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा मूत्र निराकरण का सही क्रम है? तो दोस्तों मूत्र निराकरण का सही क्रम है, पहले होगा वृक्क, फिर गवेनी, फिर होगा मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूरिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यूरिया के संदर्भ में जो कथन सही है वह है ऑप्शन डी, यह यकृत में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रक्त समूह और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही नहीं है वह है ऑप्शन सी, ए बी, एंटीजन ए बी, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सभी सही दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिए एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी गतिविधियां मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। जठर रसों का स्राव आमाशय में होता है। पाचन कार्य मुख गुहा से आरंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में आरंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस हार्मोन के प्रभाव से
स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव होता है? तो दोस्तों वह हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरा होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरा होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो दोस्तों वह विटामिन है विटामिन डी, जो कि हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था? तो दोस्तों वह अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लेकर संकलन किया है? तो दोस्तों नीति निषेध सिद्धांत जो कि आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संघीय प्रणाली का निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों संघीय प्रणाली का वह लक्षण है दोहरी नागरिकता, जो कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्रम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में जो सही है वह है ऑप्शन ए, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और संघराज्य क्षेत्र हैं? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 संघराज्य क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मूल अधिकार और अनुच्छेद के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही नहीं है वह है ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 30-31, जो कि गलत दिया गया है। धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 25 तक दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 16 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो दोस्तों वह याचिका है परमादेश, जिसका कि अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्न में से किस में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित है? तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित है नीति निषेध तत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत कृषि एवं पशुपालन संबंधी प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों कृषि एवं पशुपालन संबंधी प्रावधान किया गया है
अनुच्छेद 48 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के तहत निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 51 का ए के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार निम्न में से कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार है विधायी अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो कथन सही है वह है ऑप्शन ए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधि पीठासीन अधिकारी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन स्थानीय निकायों के चुनाव को संपन्न करवाता है? तो दोस्तों स्थानीय निकायों के चुनाव को संपन्न करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो दोस्तों भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो दोस्तों बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है पीपल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार भारत के निम्न में से किस भाग में अवस्थित है? तो दोस्तों बिहार भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या है 9। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है? तो दोस्तों बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य का निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाला है? तो दोस्तों वह जिला है किशनगंज, जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सम्राट अशोक के काल में प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो दोस्तों दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कब बिहार पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था? तो दोस्तों बिहार पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था 1225 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में निम्न में से कहाँ विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों यह विद्रोह हुआ था पटना में। पटना में 1857 को पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गया में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस नदी को बिहार में अशुभ या अपवित्र नदी के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों वह नदी है कर्मनाशा, जिसे बिहार में अशुभ या अपवित्र नदी के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2021-22 का बिहार राज्य का अनुमानित कुल व्यय बजट निम्न में से कितना था?
तो दोस्तों वर्ष 2021-22 का बिहार राज्य का अनुमानित कुल व्यय बजट था 2,18,302.70 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य के निम्न में से किस क्षेत्र में खनिज पायराइट प्राप्त होता है? तो दोस्तों पायराइट प्राप्त होता है रोहतास में। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला और उत्पाद के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों जो जोड़ा सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, पटना जूट के थैले, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। मधुबनी महीन सूती कपड़ों का थान, कैमूर ऊनी कालीन, नवादा लिनेन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य में अवस्थित बेतिया जल विद्युत परियोजना की कुल कितनी क्षमता है? तो दोस्तों बिहार राज्य में अवस्थित बेतिया जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता है 50 मेगावाट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य में निम्न में से किस स्थान पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय अवस्थित है मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा मूलवर्धित शब्द को सही स्पष्ट करता है? तो दोस्तों मूलवर्धित शब्द को सही स्पष्ट करता है किसी फर्म का निव्वल योगदान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्न में से कौन सा प्रमुख अंतर है? तो दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रमुख अंतर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का निम्न में से कौन सा उपयुक्त मापदंड है? तो दोस्तों किसी देश का आर्थिक समृद्धि का प्रमुख मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट ई पार्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? तो दोस्तों भारत के दूसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्न में से किसने निर्धनता की अवधारणा का विचार दिया था? तो दोस्तों स्वतंत्रता से पहले निर्धनता की अवधारणा पर विचार दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? तो दोस्तों गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था मोहम्मद यूनिस ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ट्राइसेम निम्न में से किसका एक कार्यक्रम है? तो दोस्तों ट्राइसेम कार्यक्रम है
ग्रामीण विकास का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ई कुबेर क्या है? तो दोस्तों ई कुबेर है भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्फिंग संबंधित है। तो दोस्तों सर्फिंग संबंधित है मनी लॉन्ड्रिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, यह मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है? तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है, वह है ब्रोकर, जबकि तेजरिया, मंदरिया तथा स्टैक यह तीनों स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में मंजूरी दी है जुलाई 2021 में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी संगीति बिहार में नहीं हुई थी? तो दोस्तों वह संगीति थी चौथी बौद्ध संगीति, जो कि कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2021 में शुरू की गई लाइट हाउस परियोजना के शुरुआती 6 राज्यों में से कौन सा राज्य सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है बिहार, जबकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा गुजरात यह तीनों लाइट हाउस परियोजना में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग ने जारी 2022 में कुल कितने राज्यों को विधानसभा के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है? तो दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग ने जारी 2022 के कुल 5 राज्यों को विधानसभा के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कुल कितने समय तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन की मंजूरी प्रदान की है वर्ष 2021-26 तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से ऐसा कौन सा पहला यूरोपीय देश है जिसने दिसंबर 2021 में व्यक्तिगत उपयोग हेतु भांग की खेती तथा उपयोग को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह देश है माल्टा। माल्टा जिसने कि व्यक्तिगत उपयोग हेतु भांग की खेती तथा उपयोग को वैध बनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2021 में जारी किए गए वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान है 66वां। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अक्टूबर 2021 में जारी की गई पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना संबंधित है कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता खो देने वाले बच्चों से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2021 में
कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीक से भारत में पहली बार निम्न में से किस नस्ल की भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है? तो दोस्तों यह जन्म हुआ है बर्नी नस्ल की भैंस के बछड़े का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2021 में स्वीकृत बिहार मखाने का नया नाम क्या है? तो दोस्तों बिहार मखाने का नया नाम है मिथिला मखाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा नवंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य को $135 मिलियन ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों वह राज्य है पश्चिम बंगाल। विश्व बैंक द्वारा नवंबर 2021 में पश्चिम बंगाल राज्य को $135 मिलियन ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जनवरी 2022 में घोषित तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार निम्न में से किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2021 में लुइस हैमिल्टन नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले निम्न में से कौन सा फॉर्मूला 1 रेसर हैं? तो दोस्तों दिसंबर 2021 में लुइस हैमिल्टन नाइटहुड की उपाधि सम्मानित होने वाले चौथा फॉर्मूला 1 रेसर बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2020 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वह वास्तुकार हैं बालकृष्ण दोषी, जिसे कि भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2021 में निम्न में से किसे 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है दामोदर मौजो को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कहां पर 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है अबू धाबी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 25 से 26 नवंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित 13वां एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया था? तो दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किया था एम वेंकैया नायडू ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कब पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जाएगा? तो दोस्तों पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जाएगा 10 से 20 जनवरी 2023 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन विश्व का पहला खिलाड़ी है जिसने सितंबर 2021 तक T20 क्रिकेट में 1000 से अधिक रन बनाने तथा 300 विकेट लेने का गौरव प्राप्त किया है? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है किरण पोलार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने दिसंबर 2021 में संपन्न 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप पिंपरी चिंचवड 2021 का खिताब हासिल किया है? तो दोस्तों यह हासिल किया है हॉकी पंजाब ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उड़ीसा राज्य का सबसे लंबा पुल निम्न में से किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य का सबसे लंबा पुल महानदी नदी पर निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने
वर्ष 2021 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के हस्तशिल्पकारों के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा की है। तो दोस्तों यह घोषणा की गई है पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी 2022 में घोषित निम्न में से किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो दोस्तों वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2021 में निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री वाई स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री वाई स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने निम्न में से किस प्रकाशन के साथ मिलकर सोलर कंपास रूपी नई पत्रिका लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह प्रकाशन का नाम है एल्सेवियर। एल्सेवियर प्रकाशन के साथ मिलकर सोलर कंपास रूपी नई पत्रिका लॉन्च करने की घोषणा की गई है। दोस्तों आगे 10 क्वेश्चन मैथ के दिए गए हैं, जिनको भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूं। 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 142 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 144 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 145 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 146 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 147 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 148 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 149 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 150 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी।